कोई चॉइस कभी थी? मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और तब मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। मैंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी उस समय, और मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। मैं क्लास में नहीं जाता था क्योंकि मैं उस समय छात्र नेता था अपने कॉलेज का। इलेक्शंस लड़ता था कॉलेज में, मुझे उसी में मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। डिबेटिंग, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वही सब करता था, क्लास में कम जाता था। तो मैं 2-3 बार क्लास में गया ग्रेजुएशन में। मैंने हर टीचर को एक मौका दिया कि मैं क्लास में जाके बैठा 40 मिनट, रोक सको तो रोको। वो रोक ही नहीं पाए, फिर मैं गया ही नहीं कभी। तो मेरी कसौटी ये थी कि भाई तुम इतना अच्छा पढ़ाओ कि मेरा फिर आने का मन करे। दुर्भाग्य से जिन टीचर्स की मैंने क्लास की 2-3 की, सबकी तो मैंने की भी नहीं, वो लिखा हुआ लेके आते थे, क्लास में आके बोल देते थे। हमने कहा जब यही करना है तो लिखा हुआ दे दो हमें, हम भी वही पढ़ लेंगे। और नहीं तो कुंजी बाहर मिली जाती है, की बुक बाहर मिली जाती है, उसमें से पढ़ लेंगे। और कुछ तो की बुक से ही पढ़ाते थे क्लास में भी। अब मेरा मानना है, तब तक मेरा मानना था कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अब मेरा मानना है कि हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने 60 लाख लोगों को मारा, आपको पता है हिस्ट्री का। वो हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है। मैं हिस्ट्री को इतना एंजॉय करता हूँ आजकल कि मैं भी पिछले महीने यूरोप गया हुआ था, तो मैं स्पेशली बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 10 लोगों से बात करके पोलैंड गया। और पोलैंड के पास एक जगह है, पोलैंड में एक जगह है क्राको, यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है। और क्राको से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूर एक जगह है ऑशविट्स। ऑशविट्स उन इलाकों में से एक है जहाँ हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। बाकी कैंप तो खत्म हो गए, पर वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों के एफर्ट से उसको बचा के रखा है एज इट इज़ जैसा वो था। मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा था कि वो देख के आऊँगा, तो मैं देखने गया। उस एक कैंप में करीब 9 लाख लोगों को मारा गया था 1942, 43, 44 के दौर में। अब मैं जब वहाँ गया तो आप उस सिचुएशन को देखते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ से ट्रेन अंदर जा रही है। वो ट्रेन वहाँ खड़ी है अभी भी। जिस ट्रेन में हज़ारों लोगों को लाया गया मारने के लिए, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है, उसी पटरी पे खड़ी है। वहाँ से लोग उतरते थे। फिर एक पॉइंट था जहाँ डॉक्टर्स चुनते थे कि किसको ज़िंदा रखना है, किसको मार देना है। ज़िंदा सिर्फ उसको रखते थे जो काम कर सकता है, जो मजबूत है, काम कर सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको मार देते थे, बूढ़े को मार देते थे। तो एक प्लेस मैंने देखा कि यहाँ से बच्चे बूढ़े एक तरफ जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, इधर जो जवान लोग हैं काम करेंगे। फिर वो चैम्बर्स देखे जहाँ एक छोटे छोटे इलाके में 20-20 लोग सोते थे, दड़बे की तरह बंद होके, जैसे पिंजरे होते वैसे रहते थे। उसके बाद मैंने एक जगह देखी वहीं जहाँ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर होते थे। और फिर एक कमरा देखा, आप देख के दंग रह जाएंगे। कमरा मतलब इस ऑडिटोरियम का 1/10 साइज समझ लीजिए लगभग। उसमें जितने लोग मरे उन सब के जूते वैसे के वैसे रखे हैं। दूसरे में उनके कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं। तीसरे में उनके बाल, क्योंकि जब गैस चैम्बर में मारते थे तो पहले उनको गंजा करते थे। वो बाल आप देखेंगे, आपको खून के आंसू आ जाएंगे देखकर। और जब आप वो देखेंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि हिस्ट्री पढ़ूं, क्या हुआ था। तो जो मैंने अभी किया है वही क्लास में करना। जब भी हिस्ट्री पढ़ाओ, पहले एक फिल्म चलाना क्लास में बोल के। मैं दावे से कह रहा हूं कि अब अगर मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप सब पढ़ेंगे। और अगर मैं ये कह के आता कि चलो हिस्ट्री पढ़ते, आप सब भाग जाते। हिस्ट्री को जैसे ही आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स रियलिटी से जोड़ के बताएंगे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। और हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है?